घर त्याग के सारा जीवन में इतना त्याग करके आए हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो वो तो बाबा के इनडायरेक्ट बच्चे हैं। वो भी शिव के ही बच्चे हैं, वो भी है तो आत्मा ही, अलग अलग रोल्स में। लेकिन हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। और फिर हमारे लिए बाबा ने डायरेक्ट महाभारत की युद्ध हमें बताई है कि हमारी डबल अहिंसक युद्ध है। उस युद्ध को छोड़कर, यानी उस युद्ध की स्मृति को छोड़कर कहीं हम ये गृहस्थ जीवन में रहते, या गृहस्थ में भी ना सही तो जो समर्पित जीवन भी जी रहे हैं सेंटर आश्रम में रहते हुए, कहीं जो उस जीवन में सुख साधन संपत्ति मिल रही है, उसमें जो सुख मिल रहे हैं विनाशी चीजों से, उस सुख में समीप समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं। अपने योद्धापन को भूल कर, माना अटेंशन रखना बंद है माया के जो अंदर रोल में, कहानी में, संकल्प या संस्कारों में जो भी माया के वार हो रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं रख रहे हैं कोई। क्योंकि चल रहा है जीवन बढ़िया, ऐसे कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति विपरीत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब ठीक है, सब फेवरेबल चल रहा है। तो ये भूल गए, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है ना कि सभी ब्राह्मणों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो ही। किसी किसी के जीवन में, यानी रोल में, कहानी में बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, किसी किसी के में थोड़ी बहुत है, और किसी किसी के में बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल लाइफ मिली हुई है ना। तो ऐसे में अपना वो माया से युद्ध, क्योंकि हमें लगता है कि धारणा भी बड़ी सहजता से हो गई, ब्रह्मचर्य हो गया बड़ी सहजता से, घर में खाने पीने के लिए भी कोई खास विरोध नहीं सहना पड़ा, ज्ञान में चलने के लिए पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ा, या आसानी से चलने को मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा जीवन बड़ा इजी सा जीवन लग रहा है। तो सोचते हैं कि कोई युद्ध ही नहीं है, हमारा जीवन तो वैसे ही बहुत सुख आराम से बीत रहा है। तो बाबा ने पूछा है कि योद्धापन मतलब आपको सूक्ष्म सूक्ष्म अपने अंदर देह भान की चीजों को पहचान कर, निकाल निकाल कर, मार मार कर उनको जीतना है। तो अगर हम ये सोचें कि मोटे मोटे रूप में तो ऐसी कोई विरोध, कोई अटैक हो ही नहीं रहा है, बट आपको नहीं पता कि कितने सारे घुसपैठिए ऑलरेडी संकल्पों में, संस्कारों में, अटैचमेंट के रूप में, है ना, जो हमें धोखा दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये सब लोग हमें फेवर कर रहे हैं, दया, हमें प्यार करते हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सूक्ष्म रूप में ये पता नहीं चल रहा है कि आपका पुरुषार्थ अभी किस आधार पे चल रहा है। आपका आधार सबके सपोर्ट, आपका पुरुषार्थ सबके सपोर्ट के आधार पर चल रहा है। जैसे हमारे ही परिवार में एक दो आत्माएं जो दूर में ज्ञान में चलती है, उनके साथ उनके युगल भी चल रहे हैं ज्ञान में, कोई खास ऐसी परिस्थिति विपरीत भी नहीं है, सब ठीक है। तो मुरली सुनते हैं, सेंटर में अच्छी खासी सेवा देते हैं, स्थूल और वाचा सब तरह की, बाकी सेंटर और मधुबन में आना जाना बना रहता है। लेकिन जो माया से युद्ध के लिए हमारा उस पर सूक्ष्मता में अटेंशन होना चाहिए, जो त्याग और तपस्या होनी चाहिए, वो जीवन में नहीं है। वो उसकी जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि हमें कुछ करना है। क्योंकि सूक्ष्म चीजें तो तभी समझ आती है जब आप सूक्ष्म ज्ञान लेते हो, और सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंचने की जो लगन होती है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत आपके ऊपर, कह लो, ऐसी अंदर से ही आग लगी हो, या कोई बाबा पार्ट होता है ऑब्वियसली तो फिर होता है। लेकिन ज्यादातर जो है ना, हम लोगों को जब सुख साधन संपत्ति और सबका सहयोग मिला होता है, तो हम अपने अंदर के महाभारत के योद्धेपन की भूमिका भूल जाते हैं, और सुख साधन संपत्ति को एंजॉय करते हुए ये सोचते हैं कि बाबा ने तो कहा है, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बस इतना तो हम रोज कर लेते हैं, रोज अमृत वेला उठ जाते हैं, नुमा शाम भी बैठ जाते हैं कभी कभी, और हो रहा है बढ़िया चल रहा है ना। तो ऐसे हमें ये बढ़िया और बैठकर समय बिताने का समय नहीं है, ये बहुत अटेंशन रखकर अपने अंदर गुहिता में जाने का, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म माया के वार को जानने का समय है। और हम देखते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे जो लौकिक में जो लोग दूर के ज्ञान में चलते हैं, वो लोग, उनके लाइफ में बहुत अटैचमेंट्स हैं, रिश्तेदारों के साथ समय बिताना, बेटों बहुओं और नाती पोतों के साथ समय बिताना। और फिर उसका बात ये नहीं है कि इनके साथ समय बिताने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब कोई बात विपरीत आती है रिश्तेदारों के साथ, बहू बेटों के साथ, तो उसकी सूक्ष्मता में जाकर स्व परिवर्तन या जो हमारी आत्मिक अवस्था का सत्य है, उसकी गुहता में जाने की जगह अ, जो रोल में जो बातें घट रही हैं, जो कहानी में जो लोगों के साथ हो रहा है, उसके बारे में ज्यादा चिंतन चलता है। मतलब परिस्थिति के बारे में चिंतन ज्यादा चलता है, स्वस्थिति का चिंतन कम होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्राह्मण्स भी सेम ऐसे ही होते हैं कि
परिस्थितियां आती हैं तो परिस्थिति का चिंतन करके थोड़ा बहुत परिस्थिति के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, और अपने अंदर जो एक्चुअली में हमको स्वस्थ स्थिति बनाकर उस महाभारत के युद्ध को जीतना था, कोई बाहर हमारा विरोधी नहीं है, कोई बाहर गलत नहीं है, कोई बाहर कुछ नहीं है। हम ब्राह्मण्स कई बार क्या कहते हैं, वो है ही ऐसे, वो रिश्तेदार ऐसे, वो लोग ऐसे, वो वैसे, वो वैसे, वो लोग मेरे विरोधी हैं, ऐसे कह कह के हम दूसरों के ऊपर थोप कर ब्लेम कर कर उस चारों तरफ सुनाकर अपने को बचा लेते हैं। और जो ये सब लोग बेचारे इतना गलत जो कर रहे हैं, या जो भी परिस्थितियां हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने अंदर जाएं, अपनी स्वस्थिति को याद करें, उसकी लगन की अग्नि में अपने पुराने स्वभाव संस्कार को पहचान कर उनसे न्यारे होने का अभ्यास करें, आत्मिक अवस्था को बढ़ाएं। लेकिन हम मोस्टली ब्राह्मण्स क्या करते हैं कि बस ब्लेम कर दिया बाहर वालों को, परिस्थितियों को, वो लोग ऐसे, वो लोग खराब, वो लोग अज्ञानी, उनको अकल नहीं है, ऐसा वैसा करके अपना बस बच गए, अपने आप को बचा लिया, और योगी बोलते रहे अपने आप को, लेकिन माया जीत बनने की लगन नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे वॉरियर्स को धुन लगी ही रहती है विजय प्राप्त करने की, जैसे लौकिक में जो वॉरियर होते हैं वो किसी भी हालत में जीतने की लिए युद्ध करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। अब देखो यूक्रेन रशिया में करते ही जा रहे हैं युद्ध, इतने महीने हो गए करते ही जा रहे हैं, जब तक जीत ना जाए तब तक करेंगे ही। तो क्या ऐसी माया जीत बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है बाबा के बच्चों में ऐसी माया जीत बनने की लगन? क्योंकि माया जीत वही बन सकता है जो परिस्थितियों को ब्लेम ना करे, जो दूसरों के ऊपर, दूसरों को बदलने के लिए ऐसे ही छोड़ ना दे सब कुछ, जो हर एक बात पर अपने अंदर जाए, अपने अंदर स्थिति की चेकिंग करता रहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म की हमारी अवस्था कहीं अचल अडोल से हट तो नहीं रही, गिर तो नहीं रही, हमारी सत्य में स्थिति सदा स्थित है या नहीं। हम और अक्सर ब्राह्मण इस बात पर ये एक टैगलाइन ले ली है, अभी संपूर्ण थोड़ी ना बन जाएंगे, अभी कर्मातीत थोड़ी ना बन जाएंगे, ये ऐसा बोलकर छुड़ा लेते हैं, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या आपके अंदर इतनी लगन है अपने आप को मायाजीत बनाने की, अग्नि की तरह प्रज्वलित है? क्योंकि जो मायाजीत बनने की लगन में होगा वो अपने अंदर अंतर्मुखता में जाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को पकड़ेगा, और उसको बाप के हवाले करके अपने सत्य को रिवाइज करते हुए पुरुषार्थ में बहुत सीरियस होगा, बहुत मैच्योरिटी के साथ पुरुषार्थ करेगा, ना कि बाहर परिस्थितियों के ऊपर ब्लेम छोड़ देगा। तो बाबा कहते बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा